हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक आईपीओ के बारे में। उसकी डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे और उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो वो आईपीओ है आपका एनलॉन हेल्थ केयर। इस आईपीओ की अगर हम बात करें तो ये आईपीओ एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है जो कि 121 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू आपका रहेगा 121.03 करोड़, यानी कि एक एंटायरली फ्रेश इशू है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है और ये उसकी बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर या प्रमोटर है वो अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल करते हैं। उस लिहाज से उस आईपीओ को अच्छा नहीं माना जाता अगर वो कंप्लीट ऑफर फॉर सेल होता है। तो ये कंप्लीट फ्रेश इशू है जो एक बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही अगर इसकी डेट्स की बात करें तो ये आईपीओ ओपन हुआ है 26 अगस्त को और आईपीओ ये क्लोज होगा 29 अगस्त को। अगर इसके अलॉटमेंट की बात करें तो इसकी अलॉटमेंट आएगी 1 सितंबर को। अगर अलॉटमेंट आपकी आती है तो आपके शेयर्स जो डीमेट में क्रेडिट होंगे वो 2 सितंबर को, और अगर नहीं अलॉटमेंट आती है तो आपको रिफंड मिल जाएगा 2 सितंबर को। दोस्तों, 30 एंड 31 अगस्त को आपको इससे रिलेटेड कुछ भी रिफंड या फिर अलॉटमेंट के रिगार्डिंग जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मार्केट हॉलीडे होता है, तो इसलिए उसकी अलॉटमेंट 1 सितंबर को आएगी। अगर इस आईपीओ की बात करें इस कंपनी की, तो फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये पर शेयर है। अगर इसके प्राइस बैंड की अगर हम बात करें तो ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है 86 to 91 पर शेयर के। लेकिन आप कभी भी बिड लगाते हो तो वो हायर प्राइस पे ही लगाते हो, 91 पे ही लगानी है हमें तो बिड। अगर लॉट साइज की अगर हम बात करें तो मिनिमम किसी भी पर्सन को 164 शेयर्स के लिए एटलीस्ट अप्लाई करना ही पड़ेगा। इशू साइज हमने इसका डिस्कस कर ही लिया है, 121 करोड़ का है और इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई आपको दोनों पे देखने को मिलेगी, और जो लिस्टिंग मिलेगी वो आपको मिलेगी 3 सितंबर को। अगर हम इस आईपीओ के लॉट साइजेस की बात करें तो अलग अलग सेगमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। रिटेल सेगमेंट में आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें 164 शेयर्स हैं, और आपके अमाउंट जो मिनिमम रहेगी दैट इज 14,924। आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो रिटेल सेगमेंट में 13 लॉट्स के लिए। वहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर रहेंगे 2132 और अमाउंट जो रहेगा वो होगा 1,94,012 रुपीज़। ऐसे ही एक कैटेगरी हमारी आती है स्मॉल HNI की। इसमें आप या तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको शेयर्स जो रहेंगे वो रहेंगे 2296, और जो अमाउंट रहेगी वो रहेगी 2,08,936। ऐसे ही अगर 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पे आपको जो शेयर्स मिल सकते हैं वो 10,988, और अमाउंट जो आपकी ब्लॉक रहेगी वो रहेगी 9,99,908 रुपीज़। ऐसे ही बिग HNI की कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो मिनिमम आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 11,152 और अमाउंट आपका जो रहेगा वो होगा 10,14,832। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिटेल सेगमेंट में अगर आप अप्लाई करते हो तो चाहे आप एक लॉट के लिए अप्लाई करें या 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, आपको एक ही लॉट मिलता है जब भी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। ऐसे ही स्मॉल HNI की कैटेगरी में भी आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करो या 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करो, आपको सब्सक्रिप्शन जो अलॉटमेंट मिलेगा वो 14 लॉट्स का ही होगा। ऐसे ही बिग HNI में आप अप्लाई करते हो 68 लॉट्स के लिए, लेकिन आपको मिलते हैं 14 लॉट्स। ऐसा क्यों होता है कि लोग फिर बिग HNI अप्लाई करते हैं? क्योंकि वहाँ पे सब्सक्रिप्शन है वो कम जाता है। और अगर आपको जानना है कि इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अभी तक कितना गया है, 28 अगस्त तक कितना सब्सक्रिप्शन चला गया है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक शॉर्ट्स है जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी तक रिटेल सेगमेंट में और तीनों सेगमेंट पे इनफैक्ट कितना सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ से रिलेटेड चला गया है। सो कमिंग टू दिस आईपीओ, अगर हम इसकी और डिटेल्स की बात करें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 में। ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि फार्मा इंटरमीडिएरीज और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। सो बेसिकली हेल्थ केयर से रिलेटेड चीज़ों में इंगेज्ड है। ऐसे अगर इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर हम चेक करें कंपनी की, तो इसकी असेट्स 2023 में 111.55 थी, 24 में 128, 25 में 181 करोड़ थी। यानी कि जो इसकी असेट्स है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रही है और उसमें ग्रोथ भी अच्छी है। टोटल इनकम की बात करें तो 23 में 113 करोड़, 24 में 66.69 और 25 में 120.46 है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 23 में ये मात्र अराउंड 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमा रही थी, वही बढ़ के 24 में 10 करोड़ के आसपास गया और अब वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया 25 में
20.52 करोड़ का हो गया है। यानी कि कंपनी के असेट्स, टोटल इनकम और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी का एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप बोरोविंग देखो तो 23 से 24 में इंक्रीज हुई थी, लेकिन 25 में कंपनी ने अपनी बोरोविंग्स को कम किया है और ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 40.45 है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.93 है। डेट टू इक्विटी 0.73 है, अभी अलार्मिंग नहीं है, 1 से नीचे होना चाहिए डेट टू इक्विटी, बट स्टिल कंपनी ने अभी बोरोविंग्स को 25 में कम किया है, लेकिन उसके बाद भी डेट टू इक्विटी 0.73 है। सो ये अभी इतना अलार्मिंग नहीं है। बाकी फाइनेंशियल अगर हम देखें तो वो कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें कि आईपीओ कंपनी क्यों लेके आ रही है, तो बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेंड कर रही है कंपनी, उसके लिए 30 करोड़ रुपीज़ उसमें लगाएगी, और कुछ बोरोविंग्स है, कुछ लोन है, वो अपना रीपे करेगी, 5 करोड़ रुपए उसमें यूज़ करेगी, और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए 43 करोड़ का यूज़ करेगी। सो बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया कि बोरोविंग्स अभी भी शायद थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंपनी कुछ अमाउंट है वो इस आईपीओ से जो भी मिलेगा उसको उससे रीपे भी करेगी बोरोविंग्स को। सो बेसिकली ऑल ओवर अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी वैल्यूएशन अगर हम चेक करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.51, और कंपनी का जो पीई रेशो है वो 17.67 अभी करंट है, और पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 23.57। तो आइए अब इन पीई रेशो को और पीबी रेशो को बाकी के जो पीयर्स है इस कंपनी के उससे कंपेयर करते हैं। अगर इस कंपनी के पेयर कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी ने जो पेयर दिए हैं वो अपने 3 दिए, क्रोनोक्स लैब साइंसेज, एक्यूटास केमिकल्स और सुपीरिया लाइफ साइंसेज। अगर कंपनी का पीई रेशियो था 17.67, वहीं पे क्रोनोक्स लैब साइंसेज की बात करें 26.18, एक्यूटास का 58.47 और सुपीरिया लाइफ साइंसेज का 29.27। सो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल है, ओके है, क्योंकि एक्यूटास और सुपीरिया का चाहे पीई रेशो ज़्यादा हो, लेकिन अगर आप इसका ईपीएस देखोगे तो एक्यूटास का ईपीएस भी अच्छा है, वहीं पे सुपीरिया का देखोगे तो आप 29 ही इसका पीई रेशो है, और वहाँ पे ईपीएस इसका 23.35 है। सो बाकी के कंपैरिजन में वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशंस ओके है एनलॉन की, ऑल ओवर फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। इस कंपनी में जो लिस्टिंग गेन मिल सकते हैं, अभी जीएमपी चल रहा है वो 10-11% के अकॉर्डिंग मिल रहा है, बट दोस्तों जीएमपी है वो मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो बेसिकली सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन करंट मार्केट का जो सिनेरियो है, टैरिफ की वजह से जो मार्केट गिर रही है, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं, आपकी अलॉटमेंट आती है, लिस्टिंग गेन नहीं होता है, तो आपको ये होल्ड रख सकते हो, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपको करंट मार्केट का सिनेरियो कंसिडर करना पड़ेगा, और जीएमपी को भी ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जीएमपी डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। सो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, और क्या आपने एनलॉन हेल्थ केयर के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट मिली या नहीं मिली, अलॉटमेंट मिली तो लिस्टिंग गेन हुआ या नहीं हुआ, ये सब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगी। और ऐसी इंटरेस्टिंग और वीडियोस को जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी आईपीओ के बारे में और जानकारी मिले। एंड until then, thank you and have a good day.